तुला राशि वालों, आज दिनांक है 4 दिसंबर 2025। वार है गुरुवार। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति यानी विस्तार, ज्ञान और आशीर्वाद। तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति एक कार्यात्मक ग्रह है, लेकिन आज वे वक्री हैं। आज की तिथि बहुत विशेष है। सुबह 8:37 तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। चतुर्दशी को रिक्ता तिथि माना जाता है, यानी खाली हाथ। लेकिन 8:37 के ठीक बाद पूर्णिमा लग जाएगी। पूर्णिमा का मतलब है चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में है। समुद्र में ज्वार भाटा पूर्णिमा को ही आता है, और चूंकि हमारा शरीर भी 70% पानी है, तो हमारे भीतर के इमोशंस का ज्वार भाटा भी आज चरम पर होगा। आज आप किसी भी भावना को, चाहे वो खुशी हो या दुख, बहुत गहराई से महसूस करेंगे। नक्षत्र की बात करें तो आज दोपहर 2:54 तक चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। कृत्तिका के स्वामी सूर्य देव हैं। कृत्तिका का सिंबल है उस्तरा या आग, यानी दोपहर तक का समय थोड़ा तीखा, थोड़ा एग्रेसिव और शार्प रहेगा। लोग अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहेंगे, जिससे चुभन हो सकती है। लेकिन दोपहर 2:54 के बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी चंद्रमा का अपना सबसे प्रिय नक्षत्र है। यह नक्षत्र सृजन, पोषण और मिठास का है, यानी दिन की शुरुआत भले ही तल्खी से हो, शाम होते होते आपके जीवन में एक सुकून और ठहराव आएगा। योग की बात करें तो आज पहले शिव योग है और दोपहर 12:34 के बाद सिद्ध योग है। ये दोनों ही योग आध्यात्मिक कार्यों और मंत्र सिद्धि के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन यहां एक बड़ा रेड फ्लैग है जिसे आपको नोट करना है। वह है करण। आज सुबह 8:38 से लेकर शाम 6:41 तक विष्टिकरण सक्रिय रहेगा, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। ज्योतिष में भद्रा को शनिदेव की बहन माना गया है और यह काल शुभ कार्यों के लिए जहर समान है। मेरी सख्त सलाह है कि आज सुबह 8:38 से शाम 6:41 के बीच कोई भी नई डील साइन न करें, कोई नया एग्रीमेंट न करें, सगाई या विवाह की बात पक्की न करें और न ही कोई नया वाहन खरीदें। यह समय केवल रूटीन काम निपटाने का है। राहुकाल आज दोपहर 1:36 से 2:56 तक रहेगा। इस समय पूरी तरह सावधानी बरतें। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त का सहारा लें, जो सुबह 11:55 से 12:38 तक है। हालांकि भद्रा इसमें भी है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु का चक्र सुरक्षा प्रदान करता है। पंचांग को समझने के बाद अब हम अपने टेलीस्कोप को तुला लग्न की ओर घुमाते हैं। तुला लग्न, जिसका स्वामी शुक्र है। आप लोग जीवन में हार्मनी ढूंढते हैं, आप लड़ाई झगड़ों से दूर भागते हैं, लेकिन आज ग्रहों की बिसात कुछ ऐसी बिछी है कि आपको कुछ अनचाही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन का हीरो, या कह लीजिए सूत्रधार, चंद्रमा है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी जानते हैं कि अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। यह अच्छा नहीं माना जाता। यह मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक दुर्घटना, मानसिक पीड़ा और गहरे रहस्यों का घर है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चंद्रमा अष्टम भाव में है, लेकिन वे वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आज संकट तो है, लेकिन उस संकट से लड़ने की शक्ति भी सर्वोच्च है। यह ऐसा ही है जैसे आप एक गहरे समुद्र में हैं, लेकिन आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी है। आज आप डूबेंगे नहीं, बल्कि आप समुद्र की गहराई से मोती निकाल कर लाएंगे। यह स्थिति एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति पैदा कर रही है, जहां लाभ पाने के लिए आपको पहले थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा सूर्य आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक भी 8वें घर की ही ऊर्जा है, यानी धन और वाणी पर रहस्य का प्रभाव है। गुरु आपके 10वें भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं। यह करियर में कुछ पुराने मुद्दों को फिर से खोल रहा है। शनि आपके 6ठे भाव में मीन राशि में है। यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में ढिलाई नहीं होने देगा। राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में है। यह आपकी बुद्धि और लाभ के बीच एक रस्साकशी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन सरफेस पर जीने का नहीं है। आज आपको डीप डाइव लगानी पड़ेगी। अब हम जीवन के हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे।
ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपको आज के दिन को मास्टर करने में मदद करेगी। सबसे पहले मन की बात, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तुला लग्न के लिए चंद्रमा 10वें घर का स्वामी होकर 8वें घर में बैठा है, और वह भी उच्च का। आज आप सुबह उठते ही महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत सेंसिटिव हो रहा है। छोटी छोटी बातें जो शायद आप रोज इग्नोर कर देते थे, आज वो आपको चुभ सकती हैं। चूंकि आज पूर्णिमा भी है, तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है, एक अजीब सा पूर्वाभास। लेकिन घबराएं नहीं, उच्च का चंद्रमा आपको एक गजब की इंट्यूशन पावर दे रहा है। आज आपकी छठी इंद्री 100% सही होगी। अगर आपको किसी इंसान को देखकर लग रहा है कि यह झूठ बोल रहा है, तो मान लीजिए कि वो झूठ ही बोल रहा है। आज भीड़ भाड़ से बचें। आज अपनी ऊर्जा को दूसरों पर खर्च करने की बजाय खुद को समझने में लगाएं। आज मेडिटेशन का फल 100 गुना ज्यादा मिलेगा। करियर के मोर्चे पर स्थिति बहुत दिलचस्प है। आपके कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो उच्च के हैं लेकिन वक्री हैं, और 10वें घर का स्वामी 8वें घर में गया है। इसका सीधा मतलब है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स और बदलाव। आज ऑफिस में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। हो सकता है आपकी सीट बदल दी जाए, आपका प्रोजेक्ट बदल दिया जाए, या आपका बॉस अचानक आपसे किसी पुरानी गलती का हिसाब मांग ले, क्योंकि गुरु वक्री हैं, यानी पास्ट का रिव्यू। जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, माइनिंग या सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन जैकपॉट है। 8वां घर रहस्यों का है, और आप आज अपने काम की तह तक जा पाएंगे। लेकिन चेतावनी यह है कि आज भद्रा काल में अपने बॉस से इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात न करें, बात बिगड़ सकती है। शांति से अपना काम करें। व्यापारियों के लिए सूर्य देव आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि भी गोपनीयता की राशि है, और सूर्य वहां बैठकर आपकी वाणी में तेज ला रहे हैं। आज आप अपने क्लाइंट्स को अपनी बातों से प्रभावित तो कर लेंगे, लेकिन भद्रा का साया होने के कारण आज कैश फ्लो अटक सकता है। हो सकता है आपने जिस पेमेंट की उम्मीद आज की थी, वो शाम तक टल जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज किसी भी पार्टनरशिप डीड पर साइन न करें। राहु की दृष्टि और 8वें घर का चंद्रमा बता रहा है कि जो कागज आपको दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ हिडन क्लॉज हो सकता है जो आपको अभी नहीं दिख रहा। आज का दिन प्लानिंग के लिए है, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। धन के मामले में आज का दिन अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित है। चंद्रमा और सूर्य का एक दूसरे से दृष्टि संबंध बन रहा है। अष्टम भाव दूसरों के पैसे का भी है। आज आपको अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जैसे कोई पुराना इंश्योरेंस क्लेम, टैक्स रिफंड या पीएफ का पैसा। लेकिन अष्टम भाव अचानक खर्चे भी लाता है। हो सकता है गाड़ी अचानक खराब हो जाए, या घर में कोई बिजली का उपकरण खराब हो जाए जिस पर धन खर्च करना पड़े। राहु 5वें भाव में बैठकर आपको शेयर बाजार या सट्टेबाजी के लिए उकसाएंगे। राहु कहेगा, आज पैसा लगा दे, डबल हो जाएगा। लेकिन सावधान, 8वें घर का चंद्रमा और भद्रा काल आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। आज रिस्क बिल्कुल न लें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं घर की उन देवियों से जो हमारे समाज की नींव हैं, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। देखिए, अक्सर राशिफल में हम करियर और पैसे पर इतना जोर देते हैं कि घर, जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, उसे भूल जाते हैं। लेकिन तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। आज पूर्णिमा है और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। जैसे समुद्र में पूर्णिमा को ज्वार आता है, वैसे ही आज आपके मन में भावनाओं का ज्वार आएगा। हो सकता है सुबह उठते ही आपको बिना किसी कारण के रोना आए, या पुराना कोई दुख याद आ जाए। आपको लगेगा कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा यहां उच्च के हैं। इसका मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से टूटेंगी नहीं, बल्कि यह भावनाएं आपको भक्ति और सेवा की ओर ले जाएंगी। आज आपकी सहन शक्ति कमाल की होगी। अष्टम भाव ज्योतिष में ससुराल का घर होता है। चूंकि चंद्रमा यहां बैठा है, तो आज ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी गतिविधि हो सकती है। हो सकता है सासू मां या ननद से कोई लंबी बातचीत हो, या उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर आए जो आपको थोड़ा चिंतित कर दे। मेरी सलाह है कि आज सूर्य आपके वाणी भाव में है, जिससे वाणी में तेज आ सकता है। अगर ससुराल वालों की कोई बात बुरी लगे, तो आज पलटकर जवाब ना दें। आज का मौन आपको कल की कलह से बचा लेगा। आज दिन भर भद्रा लगी हुई है।
एक बहुत काम की बात नोट करें, आज घर के लिए कोई भी नई और महंगी चीज न खरीदें, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या सोने चांदी के गहने। भद्रा में खरीदी गई धातु घर में क्लेश ला सकती है। साथ ही अगर आप किचन में कोई नया प्रयोग करना चाहती हैं या घर की सजावट बदलना चाहती हैं तो शाम 3 बजे के बाद का समय चुनें, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होंगे। रोहिणी सजावट और स्वाद का नक्षत्र है। शाम को आपके हाथ से बना खाना सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। शनि छठे भाव में है, जो कमर दर्द या पैरों में थकान दे सकते हैं। आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको खुद को सुपर वुमन साबित करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा विश्राम करें। आज घर के उत्तर पूर्वी कोने में घी का दीपक जलाना आपके मन को बहुत शांति देगा। अब आते हैं सबसे नाजुक पहलू पर, रिश्ते। प्रेम जीवन की बात करें तो राहु आपके 5वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि वायु तत्व है और राहु धुआं है। आज लव लाइफ में कंफ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति रहेगी। आप कुछ कहेंगे, आपका पार्टनर कुछ और समझेगा। हो सकता है आपको अपने पार्टनर पर शक हो। राहु आपको वो चीजें दिखाएगा जो सच नहीं है। वैवाहिक जीवन में तुला लग्न के लिए 7वें घर का स्वामी मंगल होता है। आज सूर्य वृश्चिक में है। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है और चंद्रमा 8वें घर में होने से ससुराल पक्ष के साथ कोई तनाव उभर सकता है। उपाय यह है कि आज के दिन अपने रिश्तों में लॉजिक्स न लगाएं, सिर्फ इमोशंस को समझें। अगर जीवन साथी गुस्से में है तो पलटकर जवाब न दें। शाम को जब रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा तब आप देखेंगे कि प्रेम वापस लौट आया है। सेहत के मामले में आज आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपके छठे भाव में शनि मीन राशि में बैठे हैं और चंद्रमा 8वें भाव में है। 8वां और छठा भाव जब एक्टिव होता है तो पुरानी बीमारियां उभरती हैं। मीन राशि पैरों और जल को दर्शाती है। वृषभ राशि गले को दर्शाती है। आज आपको 2 चीजों से बचना है। एक तो ठंडी चीजों से, क्योंकि गला खराब होने के पूरे चांस हैं, और दूसरा फिसलन से, क्योंकि पैरों में चोट लग सकती है या आप गिर सकते हैं। इसके अलावा 8वें घर का चंद्रमा साइकोसोमेटिक समस्याएं देता है, यानी वो बीमारियां जो तनाव से पैदा होती हैं। ज्यादा सोचने की वजह से सिर भारी रह सकता है। पानी खूब पिएं ताकि बॉडी डिटॉक्स होती रहे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला है। जो छात्र स्कूल या कॉलेज में हैं, उनके लिए राहु 5वें भाव में डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। आपका मन पढ़ाई में कम और मोबाइल दोस्तों या इंटरनेट पर ज्यादा लगेगा। आपको खुद को जबरदस्ती टेबल कुर्सी पर बिठाना होगा। लेकिन जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या किसी गहरी रिसर्च में हैं, उनके लिए 8वें घर का उच्च चंद्रमा एक वरदान है। आज आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो महीनों से समझ नहीं आ रहा था। आपकी बुद्धि की गहराई आज असीम है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो आज की महासूचना क्या निकल कर आती है? आज की महासूचना यह है कि मौन और गोपनीयता ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए, 8वां भाव पाताल है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां चीजें छिपी रहती हैं। आज ग्रह आपसे कह रहे हैं कि अपनी योजनाओं का ढिंढोरा 8वां भाव पाताल है। जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां चीजें छिपी रहती हैं। आज ग्रह आपसे कह रहे हैं कि अपनी योजनाओं का ढिंढोरा न पीटें, अपने अगले कदम के बारे में किसी को न बताएं। आज आप जो भी पाना चाहते हैं उसे गुप्त रखकर काम करें। जिस तरह बीज जमीन के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही आज आपके प्रयास भी गुप्त होने चाहिए। अगर आज आपको डर लगे, घबराहट हो, तो समझ लीजिएगा कि यह केवल चंद्रमा का खेल है, हकीकत नहीं। यह बादल है जो शाम तक छंट जाएगा। अपनी स्थिरता न खोएं। अब अंत में उन उपायों की बात करते हैं जो आज के दिन के दोषों को कम करेंगे और शुभता को बढ़ाएंगे। चूंकि समस्या मन और समय की है, तो उपाय भी बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा और मन की शांति के लिए आज चंद्रमा अष्टम में है। अष्टम का दोष दूर करने के लिए और उच्च के चंद्रमा का बल लेने के लिए आज शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिश्रित करके चढ़ाएं। ध्यान रहे, जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और मन ही मन AUM सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन के डर को तुरंत खत्म कर देगा। दूसरा उपाय वक्री गुरु और करियर के लिए है।
चूंकि गुरु 10वें घर में वक्री हैं और आज गुरुवार है, तो आज घर से निकलते समय अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। यह आपके ऑरा में बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और ऑफिस की राजनीति से बचाएगा। तीसरा उपाय भद्रा के प्रभाव से बचने के लिए है। आज दिन भर भद्रा का साया है। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम करना ही पड़े तो घर से निकलने से पहले तुलसी के 2 पत्ते खाकर निकलें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। यह नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कवच का काम करेगा। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं। वे हमें मौसम बता सकते हैं, लेकिन जहाज का कप्तान आप खुद हैं। आज 8वें घर के चंद्रमा से डरना नहीं है, बल्कि उसकी गहराई का इस्तेमाल करना है। खुद को पहचानिए, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना आप सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का यह गहरा और विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन तुला राशि वालों के साथ जिन्हें आज मार्गदर्शन की जरूरत है। और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। शिव ही हैं जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके उसे संतुलित करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए तारों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। शुभम भवतु।